डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का, डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज. So first we will define what is promissory note, then we will define what is bill of exchange. The process of writing, creating a promissory note and bill of exchange, very briefly we will discuss, and then on the basis of that we will discuss what are the differences. तो अगर आप बहुत अच्छे से इनकी डेफिनेशन को और इनके प्रोसेस को समझ लेते हैं तो आपके लिए बिल्कुल आसान होगा डिफरेंसेस को समझना. इनफैक्ट आप डिफरेंसेस खुद ही डिराइव कर सकते हैं. एक आध डिफरेंस है जो आपको टेक्निकली आपको उसको क्रैम करना पड़ेगा या याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज सारे डिफरेंसेस आपके प्रोसेस और जो डेफिनेशन है उसी से निकलते हैं. सो लेट अस प्रोसीड. पहले है प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन. Section 4 of Negotiable Instrument Act defines a promissory note is an instrument in writing, not being a bank note or a currency note. हम currency note की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं जो कि राइटिंग में होता है. कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग. अंडरटेकिंग का मतलब होता है प्रॉमिस, ठीक है. और एक कोई भी आदमी ये प्रॉमिस करता है कि आई विल पे अ सर्टेन अमाउंट, साइंड बाय द मेकर to pay a certain sum of money to means to a person or to the order of a certain person. order of a certain person का मतलब होता है कि या तो वो किसी certain person को देगा, सुरेश महेश नरेश, या सुरेश महेश नरेश जिसको कहें उसको दे देगा. वो कहें भैया उसको दे दो, ठीक है, थर्ड पर्सन को दे दो तो उनको दे देगा. उसको कहते हैं टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. कोई भी इंस्ट्रूमेंट को अगर बेरर करके पोजीशन में रखता है उसको दे देगा, प्रोवाइडेड द इंस्ट्रूमेंट इज अ बेरर इंस्ट्रूमेंट. किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं लिखा हो. और प्रोमिसरी नोट के बारे में हम जानते हैं कि प्रोमिसरी नोट बेरर इशू नहीं हो सकता. केवल आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ही बेरर प्रोमिसरी नोट इशू कर सकते हैं, अदरवाइज बेरर हो ही नहीं सकता. तो हम इसको ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की तरह ही लेंगे, यानी कि डिलीवरी से ट्रांसफ़र नहीं होगा, डिलीवरी प्लस एंडोर्समेंट से ट्रांसफ़र होगा. तो एक ये जो डेफिनेशन है इसमें जो मैंने रेड कलर किया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, क्योंकि यही मेन डिफरेंस है प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में. अब आते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज. ये स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन के बाद बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करेंगे. तो स्पेसिमेन में हम देख पा रहे हैं कि 10,000 रुपीज़ के लिए लिखा हुआ है 25 सितंबर 2002 में, ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे. तो ये प्रॉमिस हो गया या अंडरटेकिंग कह सकते हैं इसको. सो आई प्रॉमिस टू पे रमेश सन ऑफ रामलाल ऑफ मेरठ और ऑर्डर ए सम ऑफ 10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड. यानी कि नीचे जो पर्सन है, जो मेकर है, ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है, ये जो संजीव है, ठीक है, ये है प्रोमिसर, ठीक है, promisor, spelling you can avoid, this is promisor, he will pay, ठीक है, Ramesh will receive. So now you see, संजीव promises to pay Ramesh son of रामलाल और मेरठ और ऑर्डर, या रमेश जिसको कहेगा उसको दे देगा. फॉर वैल्यू रिसीव्ड हमने कहा था लिखना जरूरी नहीं है. तो ये सब चीज़ें हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये डिफरेंसेस का बेसिकली फोकस है हमारा, ठीक है. तो ये एक स्पेसिमेन है प्रोमिसरी नोट का जिसमें दो ही पार्टीज़ हैं, आप ध्यान से देखिए, संजीव एंड रमेश, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है, और ये प्रॉमिस है. तो ये दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज पे. नाउ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अकॉर्डिंग टू द सेम एक्ट, इट इज़ अनकंडीशनल ऑर्डर. यानी कि एक आदमी दूसरे को ऑर्डर दे रहा है कि किसी तीसरे आदमी को पे कर दो, ठीक है, वो खुद को भी करवा सकता है, लेकिन जनरल क्या है कि थर्ड पर्सन को पे कर दो. सो साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन. एक आदमी दूसरे आदमी को ऑर्डर कर रहा है कि किसी सर्टेन पर्सन को पे कर दो, या वो सर्टेन पर्सन जिसे कहे उसे पे कर दो, या टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. तो एक चीज़ हमें पता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज बेरर इशू हो सकता है, लेकिन केवल टाइम बिल,
डिमांड बिल बेरर इशू नहीं हो सकता एक्सेप्ट आरबीआई, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. दिस इज एज पर द लॉ ऑफ आरबीआई. सो विद दिस डेफिनेशन वी हैव हियर 3 पार्टीज एंड अनकंडीशनल ऑर्डर. अब इनका मैकेनिज्म क्या है, प्रोसेस क्या है, स्पेसिमेन देख लेते हैं एक बार. ये बिल ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन है. यहाँ पे इस स्पेसिमेन से भी हमें 2-3 चीज़ें देखने को मिलती हैं कि इसके अंदर एक तो 3 पार्टीज़ हैं, एक एक्सेप्टेंस है. ये एक्सेप्टेंस वर्ड वहाँ नहीं था. टू समीर, साइन कर रहा है राजीव. राजीव इज साइनिंग दिस 5 months आफ्टर द डेट पे तरुण. ठीक है, तो समीर ने एक्सेप्ट किया है. राजीव इज ऑर्डरिंग होम समीर. सो राजीव इसको सेंड करेगा समीर को कि तरुण को पे करना 10,000 रुपीज़ 5 months के बाद, May 2001 के 5 months के बाद. ठीक है, समीर उसको एक्सेप्ट करके वापस राजीव को भेजेगा इस इंस्ट्रूमेंट को. ठीक है, दिस इज द प्रोसेस, वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे. हु आर द 3 पार्टीज? राजीव इज द ड्रॉअर, समीर इज द ड्रॉई एंड पेयर, तरुण इज द पेई. तो यहाँ पे ये पेई है, ये पहला पार्टी है ड्रॉअर. ठीक है, और ये है ड्रॉई, DRAWEE. ठीक है, तो ये हमें इस पे ध्यान देना है. अगर हम पार्टीज को नेम करते हैं तो ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई. ड्रॉई वो है जो एक्सेप्ट करता है, जिसके लिए लिखा जाए. प्रोमिसरी नोट में अगर ध्यान से हम देखें, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ एक बार. प्रोमिसरी नोट में ड्रॉअर और ड्रॉई 2 ही पार्टीज हैं. ये देखिए यहाँ पे, दिस इज ड्रॉअर एंड दिस इज ड्रॉई. रीजन इज दिस इज ड्रॉअर एंड ड्रॉअर इज द पेयर. ठीक है, वहाँ ड्रॉअर क्या है, ऑर्डर करने वाला है, पे करने वाला नहीं है. ये ड्रॉई है. ठीक है, सिंपल वर्ड्स में कहें तो प्रोमिसरी नोट वो लिखता है जिसको पे करना है, और बिल ऑफ एक्सचेंज वो लिखता है जिसको पेमेंट का ऑर्डर करना है. जिसको पे नहीं करना, या तो उसे पेमेंट मिलेगी या उसे पेमेंट किसी को करवानी है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. ये हमने कर लिया है. यहाँ पे प्रोसेस पे आते हैं. प्रोसेस ऑफ प्रोमिसरी नोट. प्रोमिसरी नोट में मेकर, ड्रॉअर, पेयर राइट्स एंड साइंस एंड डिलीवर्स इट टू द पेई और ड्रॉई. बिल्कुल सिंपल है. ए ने प्रॉमिस किया बी को कुछ पैसे देने का, उसने प्रोमिसरी नोट लिखा, साइन किया और बी को डिलीवर कर दिया. देयर आर 2 पार्टीज, पेयर एंड पेई. अब हम आते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज पे. प्रोसेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? ए पर्सन हु इज अ ड्रॉअर मेक्स द नोट एंड सेंड्स इट टू द पेयर. ड्रॉअर जो है, जिसको पैसे लेने हैं, वो नोट लिखता है. नोट लिख के ऑर्डर लिखता है कि पे टू तरुण, जैसे लिखा राजीव ने, पे टू तरुण, संजीव को भेज दिया. अब संजीव उसको एक्सेप्ट करके राजीव को वापस भेजेगा. ठीक है, नाउ अ पर्सन हु इज अ ड्रॉअर मेक्स द नोट एंड सेंड्स इट टू द पेयर. ड्रॉअर, पेयर, ड्रॉअर एंड पेयर आर डिफरेंट. प्रोमिसरी नोट में क्या है, ड्रॉअर और पेयर सेम पर्सन है. पेयर एक्सेप्ट्स द बिल, फर्स्ट एक्स्ट्रा स्टेप है, एंड सेंड्स इट बैक टू द ड्रॉअर, ये सेकंड एक्स्ट्रा स्टेप है. ये 2 स्टेप्स प्रोमिसरी नोट में नहीं होते, क्योंकि प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस नहीं होती. तो अगर हम बहुत ब्रॉडली सोचें इसके बारे में, तो बहुत सारे डिफरेंसेस तो हमें वैसे ही नज़र आ रहे हैं. 2 पार्टीज, 3 पार्टीज, अनकंडीशनल प्रॉमिस या अंडरटेकिंग, अनकंडीशनल ऑर्डर, एक्सेप्टेंस, है ना. एक डिफरेंस मैंने बताया था कि प्रोमिसरी नोट कैनॉट बी इशूड बेरर, बट बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी इशूड बेरर इफ इट इज़ अ टाइम बिल. तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस तो हमें ऐसे ही टिप्स पे आ रहे हैं. अब हम आते हैं डिफरेंसेस पे. फर्स्ट वही है 2 पार्टीज एंड 3 पार्टीज. प्रोमिसरी नोट में ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई. ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में हमारे पास है ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई, और प्रोमिसरी नोट में ड्रॉअर एंड ड्रॉई. नेचर अनकंडीशनल अंडरटेकिंग और प्रॉमिस, यहाँ अनकंडीशनल ऑर्डर है. ड्रॉअर इज द पेयर, ड्रॉअर इज नॉट द पेयर. सिंपल सी बात है. जो आदमी ऑर्डर करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज में, वो पे थोड़ी करेगा. लेकिन यहाँ पे करने वाला प्रॉमिस करके खुद अपने हाथ से लिख के दे रहा है, तो वो ड्रॉअर भी है और पेयर भी है. नेचर ऑफ लायबिलिटी क्या है? नेचर ऑफ लायबिलिटी प्रोमिसरी नोट में जो ड्रॉअर की लायबिलिटी है वो प्राइमरी है, और बिल ऑफ एक्सचेंज में
जो ड्रॉअर की लाइबिलिटी है वो सेकेंडरी है। अब हम देखते हैं जरा ये सेकेंडरी प्राइमरी लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है। तो प्रोमिसरी नोट में देखिए क्या है, एक्स इज द ड्रॉअर ऑफ प्रोमिसरी नोट, वाई इज द ड्रॉई ऑफ प्रोमिसरी नोट। प्राइमरी लाइबिलिटी, यहाँ सिर्फ एक ही पर्सन की लाइबिलिटी है, दो ही पर्सन है ना, तो एक की लाइबिलिटी है, एक को मिलना है। तो सेकेंडरी और प्राइमरी लाइबिलिटी का क्वेश्चन वहाँ खड़ा होता है जहाँ दो पर्सन पेमेंट करने वाले हों, कोई दो पर्सन के ऊपर लाइबिलिटी हो, तब ये क्वेश्चन अराइज होता है। अदरवाइज प्राइमरी लाइबिलिटी और सेकेंडरी लाइबिलिटी का क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता। यहाँ तो एक ही पर्सन पेमेंट करने वाला है तो उसी की प्राइमरी लाइबिलिटी है, सेकेंडरी किसी की है ही नहीं। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है, ये मैकेनिज्म है। तो इसमें क्या होता है, एक्स जो है वो ड्रॉई है बिल ऑफ एक्सचेंज का, यानी कि एक्स को पैसे देने हैं, उसकी प्राइमरी लाइबिलिटी है। जेड पेई है और वाई ड्रॉअर ऑफ द बिल है। वाई ने ऑर्डर किया एक्स को कि जेड को 1000 रुपीज़ दे दो, तो एक्स ने उस बिल पे साइन किए, साइन करके वाई को दिया, वाई ने जेड को हैंड ओवर कर दिया अपनी कस्टडी के लिए, क्योंकि जेड पे ही है। अब जब टाइम आया पेमेंट का, ये हुआ क्यों ऐसा, ये हुआ इसलिए, ये हम यहाँ से इसको देखते हैं कि ये यहाँ से वाई ओव्स 1000 रुपीज़ ऑफ जेड, वाई ऑर्डर्स एक्स टू पे द अमाउंट, एक्स हैज़ प्राइमरी लाइबिलिटी। वाई ने एक्स को कहा बाय द वर्च्यू ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज कि भाई आप ये अमाउंट जो है दे दो जेड को। वाई फेल्स, एक्स की प्राइमरी लाइबिलिटी है, सॉरी एक्स की प्राइमरी लाइबिलिटी है, एक्स फेल्स। अगर एक्स फेल करेगा, यानी एक्स फेल्स टू पे, बीओ इज डिसऑनर्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया। वाई विल पे 1000 रुपीज़ टू जेड, जेड को तो अपने पैसे चाहिए ना, जेड बोलेगा भाई आपने जो बिल ऑफ एक्सचेंज दिलवाया था वो तो डिसऑनर हो गया, अब मैं क्या करूं। तो वाई कहेगा ठीक है मैं पे कर देता हूं, तो सेकेंडरी लाइबिलिटी है। किसी एक पर्सन के डिफॉल्ट करने पे यदि दूसरे पर्सन पे कोई लाइबिलिटी आए तो उसे हम सेकेंडरी लाइबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो एक्स फेल्स टू फुलफिल द प्राइमरी लाइबिलिटी, दैट इज वाई वाई हैज टू फुलफिल द सेकेंडरी लाइबिलिटी। नेक्स्ट कम्स इज द ड्रॉअर पेई रिलेशनशिप। ड्रॉअर एंड पेई कैन नॉट बी द सेम पर्सन। ऑफ कोर्स प्रोमिसरी नोट में दो ही पार्टी हैं, एक को पैसे मिलने एक को देने हैं, दोनों सेम पर्सन नहीं हो सकते। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर पेई भी हो सकता है। जैसे देखो वाई ने एक्स को ऑर्डर किया कि जेड को पे कर दो, वाई ये भी कर सकता था पे टू मी, ठीक है, पे टू मी भी एक ऑर्डर होता है और वैलिड होता है, तो वो भी ठीक है। यानी कि ड्रॉ करने वाला खुद पेई भी हो सकता है। पेई मतलब जिसको पैसे मिले, ये टर्म्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है एक्सेप्टेंस। नो एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड इन प्रोमिसरी नोट एंड एक्सेप्टेंस इज मस्ट इन द बिल ऑफ एक्सचेंज। सेवेंथ है नो नोटिस नीड्स टू बी गिवन इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो जो नोटिस है प्रोमिसरी नोट में, इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है अगर डिसऑनर होता है तो। प्रोमिसरी नोट डिसऑनर हो गया, बिना नोटिस के आप सीधा केस कर सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में इन केस ऑफ डिसऑनर ड्यू, ये नो नोटिस गलती से हो गया है, ड्यू नोटिस, मैं इसको कट कर देता हूँ। ड्यू नोटिस नीड्स टू बी गिवन, नोटिस ऑफ डिसऑनर इज टू बी, ये कुछ गड़बड़ है लैंग्वेज में, इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से। नोटिस नीड्स टू बी गिवन, हाँ, बाय द होल्डर ऑफ द, और बाय द होल्डर टू द ड्रॉअर, ठीक है। जो भी ड्रॉअर है उसको जो होल्डर है वो प्रॉपर नोटिस देगा। मैं इसको, लेट मी डू इट, ये है ड्यू नोटिस नीड्स टू बी गिवन, गिवन बाय द होल्डर ऑफ, और होल्डर टू द ड्रॉअर, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे इसको। लास्ट पॉइंट है इशूइंग पेबल ऑन डिमांड। इशूइंग पेबल ऑन डिमांड का मतलब है प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी इशूड बेयरर एक्सेप्ट बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ये हमने डिस्कस किया था। बिल ऑफ एक्सचेंज ओनली टाइम बिल कैन बी इशूड पेबल टू बेयरर। दो तरह के बिल होते हैं, एक टाइम बिल होता है, एक साइट बिल होता है। साइट बिल में देखते ही पैसा देना होता है, तो साइट बिल आप बेयरर इशू नहीं कर सकते, लेकिन टाइम बिल जिसमें 3 महीने 6 महीने का टाइम है, कुछ टाइम दिया हुआ है, वो आप बेयरर इशू कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़
read 7th point carefully. Okay, thanks.